नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छेड़ाला के माध्यम से द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा करते हुए पिछले समय में आप लोगों के समक्ष निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन और स्थितिकरण अंग का वर्णन दृष्टांतों के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। सम्यक दर्शन के ये 8 अंग हमारी आत्मा के 8 गुण हैं और इन गुणों की हमारे अंदर जब प्रतीति होती है तो हम अपने मन में यह भाव कर सकते हैं कि हमारी आत्मा में धर्म समा रहा है, धर्म हमारी आत्मा में उतर रहा है। ये वे 8 गुण हैं जिनकी प्रतीति से आप अपने अंदर धर्म की उत्पत्ति हो रही है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, ऐसी भावना कर सकते हैं। इन 8 गुणों में आज आपके समक्ष स्थितिकरण अंग के बाद में वात्सल्य अंग आ रहा है, जिसमें आचार्य समंतभद्र महाराज विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम लेते हैं और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस नई छेड़ाला में दूसरी ढाल के 14वें पद में विष्णु मुनि है वात्सल्य धाम ऐसा कहा गया। उन विष्णु मुनि की बात सुनने से पहले हमें उस कथा का, उस घटना का थोड़ा प्रारंभ से वर्णन सुनना होगा। यह वर्णन उज्जैनी नगरी से प्रारंभ होता है, जहां के राजा हैं श्री वर्मा और जिनके 4 मंत्री हैं, जिनके नाम बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद, ये उनके मंत्रियों के नाम हैं। तरह तरह के संयोग कर्म के योग से सभी के लिए बनते हैं, घर में भी बनते हैं, आप लोगों के साथ भी बनते हैं, सामान्य लोगों के साथ भी बनते हैं और विशेष लोगों के साथ भी बनते हैं। राजा है, राजा के लिए भी संयोग जो भी बनेंगे उसके भी अपने कर्म फल से बनेंगे, क्योंकि दुनिया में जो भी अच्छे या बुरे संयोग मिलते हैं वह सब कर्म फल से बनते हैं।
राजा के लिए ये एक ऐसा विचित्र संयोग बनता है कि राजा के अंदर जैन धर्म के प्रति सद्भाव रहता है, अच्छा भाव रहता है, लेकिन संयोग ऐसा कि उसके जो चारों मंत्री हैं उन चारों मंत्रियों का भाव जैन धर्म के प्रति विद्वेष का रहता है, विपरीत रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने भाव या तो पूर्व के संस्कारों से प्राप्त होते हैं या वर्तमान में कुछ शिक्षा से अर्जित होते हैं। उन चारों मंत्रियों का अपना भाव हमेशा इस तरह का रहता है कि वह कुछ ना कुछ अपने अंदर जैन धर्म, जैन साधु, जैन तीर्थ के प्रति कुछ ना कुछ अपने मन के अंदर एक विकृत भाव बनाए रखते हैं। अब इस भाव को किसी भी तरह से किसी के लिए भी बदलना असंभव होता है। किसका क्या अभिप्राय है, उस अभिप्राय को आप किसी के लिए बदल पाएं, ये बहुत ही कठिन चीज है। इसलिए जो अभिप्राय जिसका जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करके कर्म का फल है ऐसा मान करके एक सहनशील व्यक्ति को अपनी धर्म की यात्रा आगे बढ़ानी पड़ती है। जब राजा और मंत्रियों का ऐसा संयोग है तो कभी ना कभी उस संयोग के कारण से कुछ ना कुछ विसंगतियां सामने आ ही जाती हैं। एक और संयोग बना, उसी उज्जैनी नगरी में एक अकंपन आचार्य का प्रवेश हुआ अपने विशाल संघ के साथ। 700 मुनियों का जिनका संघ है, वह अकंपन आचार्य जब नगरी में प्रवेश किए तो नगर के लोग हमेशा राजा की अपेक्षा नहीं रखते। धर्म करने के लिए वह स्वतंत्र रहते हैं और कभी कभी आप देखते हैं कि प्रजा अपने आप धर्म के प्रति आकर्षित होती हुई साधु संतों के निकट पहुंच जाती है। राजा लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सुन रहे हो? जब राजा ने अपने महल पर खड़े होकर के यह देखा कि प्रजा दौड़ी चली जा रही है, सबकी वाहन, सबके कदम एक ही ओर क्यों चले जा रहे हैं, और राजा देख रहा है कि ये प्रजा किधर की ओर दौड़ती चली जा रही है, तो उसने अपने पास में खड़े मंत्री से पूछा कि शहर में ऐसा कौन सा उत्सव आ गया है कि ये प्रजा सब एक ही ओर दौड़ती चली जा रही है। तो मंत्री ने बताया कि इस शहर में कोई साधु आए हैं, बड़े आचार्य हैं, बड़ा विशाल संघ है, और फिर अपना विद्वेष भाव से कहता है वो सभी नंगे साधु हैं, उनको देखने के लिए यह प्रजा उनके दर्शन करने के लिए जा रही है। राजा देखता है प्रजा बड़े उत्साह के साथ में उन साधुओं के दर्शन के लिए जा रही है, हाथ में कुछ ना कुछ द्रव्य लिए जा रही है। तो राजा के मन में भी भाव आता है कि मैं भी उन साधु के दर्शन करने के लिए चलूं। अगर आपके मन में भाव नेगेटिव नहीं है, अगर आप अपने आप में मध्यस्थ भी रहते हैं, तो भी आपको किन्हीं दृश्यों को देख करके आपके अंदर पॉजिटिव भाव बन जाते हैं। राजा के अंदर सहज भाव था। देखा सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो राजा विचार करता है कि मैं राजा बाद में हूं, पहले तो मैं एक मनुष्य हूं, मेरा अपना भी कोई धर्म है, मेरे अपने भी कोई भाव हैं। यह विचार जब उसके अंदर आता है
तो वह मंत्रियों से कहता है कि मैं भी उन साधु के दर्शन करने की इच्छा रखता हूं, मैं भी चलूंगा। सुन रहे हो? उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर सबसे पहला भाव ये आ ही जाता है कि मैं उच्च पदस्थ हूं, यह मेरी एक अलग प्रेस्टीज है, लेकिन भीतर से मेरा अपना पहले व्यक्तिगत धर्म, मेरा संस्कार है, मेरी अपनी भावना है, मैं उसको भी पूर्ण करूंगा। राजा के मन में ये एक सहज भाव प्रजा को देख करके आया। तो राजा सोचता है मैं राजा बाद में हूं, पहले मेरा भी अपना कोई धर्म है। प्रजा जा रही है दर्शन करने, मुझे भी चलना चाहिए, उसके मन में भाव हुआ। मंत्रियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा से डायरेक्ट किसी भी तरह का कोई ज्यादा नकारात्मक भाव रखना भी गलत होता है। मन नहीं भी है तो भी राजा की ही बात को सर्वप्रथम आगे करके चलना पड़ता है। तो वह चारों मंत्री राजा के साथ बेमन से चल तो दिए, लेकिन उनके अंदर एक विद्वेष भाव आ गया। आचार्य अकंपन एक दिव्य ज्ञानी पुरुष थे। उनके अंदर परिस्थिति को लेकर के इस बात को समझने का ज्ञान था कि यहां पर क्या घटित हो सकता है, और उन्होंने यह अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि यहां का राजा और जो यहां के मंत्री हैं, इनके बीच में जो आपस में कोई भी तरह का एक विचार भेद है, वो विचार भेद हमारे लिए भी कष्ट का कारण बन सकता है, हमारे संघ के लिए आपत्ति का कारण बन सकता है। ये बात उन अकंपन आचार्य ने समझ ली। इसलिए उन्होंने अपने संघ में एक उद्घोषणा की। सुना जा रहा है कि राजा यहां पर दर्शन के लिए आ रहे हैं और उनके साथ में उनके मंत्री लोग भी आ रहे हैं। आप सब मुनि महाराजों से मेरा कहना है कि आप किसी से भी किसी भी तरह की कोई बातचीत ना करें, क्योंकि कोई भी तरह की अगर बात बिगड़ती है तो बातचीत करने से बिगड़ती है। मौन रखा जाए। किसी भी तरह से कोई भी वचन व्यापार करेंगे, कुछ भी, एक व्यक्ति सहज भाव से भी कोई कहता है, दूसरा व्यक्ति उसका माखौल उड़ा सकता है, उसका उपहास कर सकता है, किसी को वह बात बुरी लग सकती है और उसी के कारण से बात बिगड़ भी जाती है। तो जहां बात बिगड़ने की संभावना हो, बड़े बड़े आचार्य कहते हैं उस स्थान पर चुप रहा जाए। इसी तरह से आचार्यों ने जो नियम बनाए, वो नियम आज भी इसी तरह के लागू होते हैं, और इसी नियम के तहत मौन एक सबसे बड़ी कलह को दूर करने वाली चीज बताई गई। आचार्य अकंपन महाराज ने सोचा, राजा आ रहा है, मंत्री आ रहे हैं, और हमने पता है उनके नेचर के बारे में, इतना बड़ा समूह है, कहीं किसी से कुछ पूछ बैठे, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, गलत हो जाएगा। तो सारे संघ ने आज्ञा मान ली। राजा आए, सबको उन्होंने देखा, मंत्रियों के साथ आए, मंत्रियों ने भी सब मुनि महाराजों को देखा, दर्शन किया, आगे बढ़ गए, सब अपने आत्म ध्यान में बैठे रहे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो कैसे साधु हैं, केवल आत्म ध्यान आत्म चिंतन में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। राजा के मन में ये विचार आ रहे हैं, और मंत्री के दिमाग राजा को सनकाने के चल रहे हैं, राजा के दिमाग को बिगाड़ने के चल रहे हैं। तो मंत्री क्या बोलते हैं वहां से निकलने के बाद, देखा राजन, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सब नंगे साधु होते हैं, ये सब अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए मौन रख के बैठे रहते हैं। इसलिए देखो, आपने किसी से बात भी करने की इच्छा की तो कोई बोला नहीं, और सब अपने में चुप रहे, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। यही तो मैं आपसे कह रहा था।
ये बातें किसने की? थिंकिंग अपने अपने भीतर राग द्वेष के कारण से दिमाग में आती है। जिसके अंदर द्वेष है, नेगेटिविटी है, उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आएगी। जिसके अंदर द्वेष नहीं है, पॉजिटिव है, उसके अंदर सकारात्मक भाव आएंगे। एक ही दृश्य। राजा कह रहा है कितनी अच्छी बात है, ये सब अपने आत्मचिंतन में लीन है। और वो मंत्री कहते हैं ये सब मूर्ख हैं, बोलना नहीं जानते, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मौन लेकर के बैठे हैं। राजा ने उनकी बातों को सुनकर के भी ये समझ लिया कि इन मंत्रियों के अंदर कहीं ना कहीं इन मुनियों के प्रति द्वेष है, और ये द्वेष अच्छा नहीं है। ये किसी का लिए कुछ भी ना गलत भाव कर रहे हैं, ना कोई गलत कार्य कर रहे हैं, और फिर भी इनके प्रति इस तरह का विचार रखना। तो राजा ने मन में सोच तो लिया मंत्रियों की बात सुनकर के, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि अभी कुछ कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। भाई मंत्रिमंडल को भी संभाल के चलना पड़ता है, नहीं तो तुरंत ही कोई इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देने से पहले सोचना तो पड़ता है कि इसका कोई ऑप्शन अपने पास है कि नहीं, तब इस्तीफा लिया जाए। तो राजा ने उस समय कुछ नहीं कहा, बात आगे बढ़ गई। राजा अपने घर पर पहुंच गया, अपने राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में जाते जाते एक रास्ते में उन्हें मुनि महाराज मिल गए। अभी पहुंचा नहीं, पहुंचते पहुंचते रास्ते में उन्हें एक मुनि महाराज मिल गए, और मंत्री भी उस समय राजा के साथ में ही थे। और वह मुनि महाराज ने आचार्य की आज्ञा सुन नहीं पाई थी, क्योंकि वह आहार चर्या के लिए निकल गए थे और वहां से आहार करके लौट रहे थे। सुनते हो, जो संयोग बनने रहते हैं वो बन ही जाते हैं। अब जब वो मुनि महाराज लौट करके आ रहे थे तो उन मंत्रियों ने उनको देख करके, देखो महाराज, अपने राजन से कहते, राजा से, देखो राजा ये हैं मुनि महाराज, ये लौट करके आ रहे हैं। कुछ उनके ऊपर देख करके हास्य किया, व्यंग किया, और कुछ जैन धर्म के प्रति उल्टी सी बात उन्होंने उनके कान में डाल दी। वो मुनि महाराज को बात सुनने में आ गई, और सुनते ही उन्होंने चारों को अपने सामने बुलाया और कहा, तुम में अगर ज्ञान है तो मेरे से शास्त्रार्थ करो, इस तरह से कमेंट्स मत करो। क्या ज्ञान है, तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, मेरे पास बैठो। और राजा भी उस समय साथ में था, तो राजा भी रुकना पड़ा, राजा भी बैठ गया। चारों ने वाद विवाद किया, और उस वाद विवाद में उन मुनि महाराज ने, जिनका नाम श्रुत सागर मुनि महाराज था, उन्होंने उन मंत्रियों के मुंह बंद कर दिए और उनको परास्त कर दिया, और एक तरह से उन्हें कुछ न बोलने के लिए मजबूर कर दिया। अब श्रुत सागर जी की जीत हो गई। वो तो अपने गर्व में चले आए और आकर के अपने आचार्य महाराज से कहा, आज ऐसा ऐसा रास्ते में राजा और मंत्री मिले और हमने उन मंत्रियों का मुंह बंद कर दिया। अकंपन आचार्य को लगा तुमने मुंह बंद नहीं कर दिया, तुमने संघ के ऊपर आपत्ति खड़ी कर दी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपके लिए जहां शास्त्रार्थ हुआ था, ये विवाद हुआ था, वहीं जाना और वहीं जाकर के आज रात्रि में कायोत्सर्ग करना। आज का उपसर्ग या तो आप झेलो, नहीं तो पूरे संघ को झेलना पड़ सकता है। ये उनकी दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि थी। श्रुत सागर जी पूरे संघ की रक्षा के लिए खुद गए और जाकर के वह रात्रि में उसी स्थान पर कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। इधर मंत्रियों को राजा के सामने अपमानित होना पड़ा उन मुनि महाराज को लेकर, तो वो अंदर ही अंदर उबल रहे थे। उस अपमान का दंश उन्हें रात में सोने नहीं दे रहा। चारों ने रात में योजना बनाई कि चलो अपन रात में ही चलते हैं और इनके लिए कुछ बुरा करके आते हैं, और वे रात में ही उस संघ के लिए कुछ अनिष्ट करने के लिए निकल पड़े, अपने अपने हाथ में तलवार आदि लेकर के। और जब वो चले तो रास्ते में उन्हें वे श्रुत सागर जी खड़े हुए मिल गए। सबने कहा आपस में
अपन उनके पास क्यों जाएं? अपना अपमान तो इसी ने किया था ना, और यही यहां खड़ा है। अपन इसी का ही वध करते हैं और इसी से ही अपना बदला लेते हैं। सबके प्रति अपने लिए कोई बदला लेने की भावना नहीं है। तो वह जो चारों मंत्री थे वो चारों एक साथ आए थे और वह रात्रि में उन मुनि महाराज को अकेला देख करके उनके ऊपर अपनी तलवार चलाने के लिए तैयार हो गए। सुन रहे हो? मुनि महाराज कभी भी विरोधी हिंसा नहीं कर सकते। विरोधी हिंसा समझते हो? सेल्फ डिफेंस में कभी उतर नहीं सकते। तुम मेरे ऊपर वार कर रहे हो तो हम भी अपना बचाव करने के लिए तुम्हारे ऊपर कोई वार करें, ये मुनि महाराज का कार्य कभी होता ही नहीं है। जीवित मरणे समो समड़ो, जीवन और मरण में समान भाव रखते हुए मैं मुनि महाराज हमेशा तपस्या करते हैं। आज जी रहे हैं तो जी रहे हैं, अगर मरने का प्रसंग आ जाएगा तो उतना ही समान भाव स्वीकार करके मरने के लिए भी वह तैयार रहते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे। किसके लिए? अपने आत्मधर्म के लिए, अपनी समता को बिगड़ने नहीं देंगे। अब जब उनके ऊपर इस तरह से वार हुआ और उस समय पर उस रात्रि में कोई भी उनका रक्षक नहीं था, लेकिन हर जगह पर देव लोग भ्रमण करते रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी एकांत स्थान हो, शमशान हो या कोई बड़ा प्रचलित प्राचीन मंदिर हो, देव लोग हमेशा आगमन हमेशा किए रहते हैं। अगर कभी किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना घटती है जहां पर धर्म रक्षा का कोई भी भाव उन्हें करना पड़े तो उसमें वह पीछे नहीं रहते। शमशान था, जंगल था, वन में वन रक्षक देव भी होते हैं और वह वन रक्षक देव ने आकर के उन सबकी तलवारों को ऐसे कील दिया कि वह जैसे ऊपर उठाए थे वैसे ही उठाए रखे रह गए। जब उनकी तलवारें कीलित हो गईं, रात भर उनकी तलवारें कीलित बनी रहीं, उनके हाथ ऐसे के ऐसे ही रह गए। सुबह जब लोग निकले, देखा, तब वो दृश्य देख करके सारी जगह चर्चा हो गई और वह चर्चा राजा के पास भी पहुंच गई। और जब राजा ने भी आकर के देखा कि ये चारों मंत्री इस तरह से कीलित हैं तो वे देख करके दंग रह गए। अब जब इस तरह से वातावरण बन गया तब उन मुनि महाराज ने अपना ध्यान हटाया। उन्हें तो सुबह तक के लिए ही अनुमति थी। वो अपना ध्यान छोड़ करके, कायोत्सर्ग छोड़ करके अब अपने संग में जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा यहां का वातावरण ही कुछ और है, तो वहां से सब जगह से ये आवाज आ रही थी कि देखो, इन दुष्ट मंत्रियों ने मुनि महाराज को मारना चाहा, मारने के लिए तत्पर हुए, और इन दुष्ट मंत्रियों ने ऐसा यह घिनौना कृत्य करना चाहा, लेकिन कोई देव ने आकर के इनको कीलित कर दिया। तो मुनि महाराज को लगा कि ये किसी देव के द्वारा किया हुआ कार्य है। तो मुनि महाराज चाहते तो उसे वैसे ही छोड़ के जा सकते थे, लेकिन उनके मन में भाव आया कि अगर किसी देव ने मेरी रक्षा के लिए ऐसा कार्य किया है तो मेरी रक्षा तो हो गई, धर्म की रक्षा भी हो गई। अब इनको छोड़ दिया जाए। जो कुछ था वो सामने आ गया, इसलिए उन्होंने देवों से कहा अब इनको छोड़ दिया जाए। और जब मुनि महाराज ने देवों से ऐसा कहा तो उन देवों ने जो कीलित कर रखा था उनको छोड़ दिया। मुनि महाराज अपने संग में चले गए, लेकिन उन चार मंत्रियों का ये दुष्ट भाव पूरी प्रजा में रोष का कारण बन गया। राजा के लिए भी ये भाव उस राजा के अंदर रोष का कारण बन गया कि मेरे मंत्री इतने धर्म विरुद्ध हैं, और उन राजा ने उन चारों मंत्रियों को अपने पद से भ्रष्ट करा करके उन्हें हटा करके उन्हें
देश निकाला दे दिया और उन्हें अपने नगर से बाहर कर दिया। इतना बड़ा अपमान उन मंत्रियों को झेलना पड़ा और वह जब उस देश से निकल गए तो देश निकाला का मतलब जो राजा का राज्य है उस राज्य से वह बाहर निकल गए और वह घूमते घूमते हुए मंत्री चारों के चारों कहां पहुंचे? हस्तिनापुर पहुंचे। सुन रहे हो? हस्तिनापुर में क्या था? वहां का राजा महापद्म, वहां का राजा अलग था। वह महापद्म राजा के पहले एक घटना घट चुकी थी कि वह राजा महापद्म के दो पुत्र थे, एक पद्म और एक विष्णु, और वह अपने छोटे पुत्र विष्णु के साथ में दीक्षा लेने के लिए निकल गए थे। इसलिए उनका बड़ा पुत्र पद्म राजा वहां पर राज्य करता था। ये वहां पर पहुंचने से पहले की घटना ये हो चुकी थी। पद्म राजा के राज्य में इस तरह से उनके पिता और भाई दीक्षित होकर के जा चुके थे, और वही दीक्षित पिता और भाई में जो भाई का नाम उनका विष्णु था, विष्णु कुमार, वह विष्णु कुमार एक किसी विशाल पर्वत पर तप करते थे और तप करते करते उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो चुकी थी। इधर जब वह चारों मंत्री घूमते घूमते राजा के पास तक आए तो उन्हें पद्म राजा ने उन्हें किसी भी तरह से उन्हें आश्रय दे दिया, क्योंकि उस समय मोबाइलों का जमाना नहीं था, किसी को पता नहीं था ये कौन है क्या है। उन मंत्रियों ने अपनी कुशलता से राजा के समक्ष अपना इंटरव्यू दिया और राजा ने जो है उन्हें अपने पास में सह मंत्री के रूप में रख लिया। एक दिन उन मंत्रियों को धीरे धीरे समझ में आया कि इस राजा को एक पड़ोसी राजा परेशान करता है जिसका नाम सिंहबल था, और वह राजा आए दिन चढ़ाई कर देता था। ये राजा पद्म उससे परेशान रहते थे। तो इन चारों मंत्रियों ने विचार किया कि राजा को अगर अपने विश्वास में लेना है तो एक बहुत अच्छा मौका है। तो इन चारों मंत्रियों ने उस सिंहबल नाम के राजा को किसी भी तरह से अपनी युक्तियों से राजा के आश्रय से जो पद्म राजा था उसको बता करके उनकी सेना लेकर के उसके ऊपर चढ़ाई की और उनको पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो वह सिंहबल को उनके सामने उपस्थित कर दिया। तो पद्म राजा बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने मेरी बहुत बड़ी दिक्कत सॉल्व कर दी। राजा प्रसन्न हुए तो फिर क्या है, राजा ने कहा बताओ क्या किया जाए, तुम्हें क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं तुम्हें इच्छित वर देता हूं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। वो मंत्री चतुर थे, वो सब बली नमुची सबने कहा राजन अभी तो कुछ नहीं है, आपने मुझे आश्रय दिया है यही बहुत बड़ी बात है, जब समय आएगा तब आपसे मांग लेंगे, आपका वरदान हमारे पास में रखा है धरोहर के रूप में। यह घटना हस्तिनापुर में महापद्म राजा के साथ में इस तरह से घट गई। और कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद मंत्री जब उन हस्तिनापुर के राजा के आश्रय में रहने लग गए और राजा को उन्होंने अपने विश्वास में ले लिया, तो ये उन्होंने इतने समय में इतना बड़ा काम उन चतुर मंत्रियों ने कर लिया। मुनि महाराज का विहार सर्वत्र होता है। वह अकंपन आचार्य घूमते घूमते उज्जैन से हस्तिनापुर आ गए। सुन रहे हो? निमित्त नैमित्तिक संयोग ऐसे बनते चले जाते हैं। जब वह अपने संग के साथ इधर आए तो आने का समाचार सुनते ही उन चारों मंत्रियों को पता पड़ा ये वही अकंपन आचार्य हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, और अगर ये यहां आएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों के बारे में भी पता पड़ जाएगा कि हमारी ऐसी दुर्दशा उज्जैन के राजा ने की थी, हमें उस अपमान की फिर से
स्मृति के कारण से फिर से उस अपमान का दंश झेलना पड़ेगा और ये सब बातें खुल जाएंगी तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी नहीं होंगी। तो उन मंत्रियों ने उन मुनि महाराज के अकंपन आचार्य के आगमन का समाचार सुनते ही उस पद्म राजा से कहा, राजन, आपने जो मुझे कुछ दिनों पहले संतुष्ट होकर के एक वर दिया था, आज मुझे उस वर की प्राप्ति की इच्छा है। राजा कहता है, बोलो क्या चाहिए, कहां का राज्य चाहिए, क्या चाहिए? राजन, राज्य हमें चाहिए लेकिन हमेशा के लिए नहीं चाहिए। केवल 7 दिन के लिए आप हमें यह राज्य प्रदान कर दें, केवल 7 दिन के लिए। राजा ने सोचा, केवल 7 दिन के लिए, कोई बात नहीं। राजा ने 7 दिन के लिए उन्हें राज्य दे दिया और 7 दिन के लिए सब प्रकार के राज्यकार्य से विरक्ति लेकर के अपने एकांत में रहने लग गया। और जैसे ही ये चारों मंत्री राजा बन गए, उधर वह संघ का आगमन हो गया, तो उन्होंने अपना अब बदला लेने के लिए अच्छी योजना बनाई। प्रजा के लिए यह भी ना लगे कि ये उपसर्ग या कोई गलत कार्य इन हम लोगों ने किया है और ये कार्य भी हो जाए, तो जहां पर वह मुनियों का संघ विद्यमान था, रुका हुआ था, वहीं पर उन्होंने चारों ओर बंदिश बना करके और ये घोषणा करवा दी कि यहां पर ये यज्ञ होगा और इस यज्ञ में इस तरह से पशुओं की आहुतियां दी जाएंगी और उस आहुति के माध्यम से हम लोग अपने धर्म यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। राजा का आदेश जैसा हो जाता है, प्रजा को उस तरह से अपनी मानसिकता बना लेनी पड़ती है। मुनि महाराजों के लिए नाकाबंदी कर दी गई, तो अब नाकाबंदी हो गई। सुन रहे हो? प्रजा ने यह सोच करके कि यहां पर यह धर्म यज्ञ होगा इसलिए नाकाबंदी कर दी गई, कुछ स्वीकार कर लिया। राजा ने वहां पर यज्ञ स्वीकार कर लिया, यज्ञ को बढ़ावा दिया और वहां पर यज्ञ करना शुरू कर दिया। इधर मुनि महाराज सारे के सारे ये समझने लगे कि अगर ये नाकाबंदी हुई है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए उपसर्ग के लिए हुई है। और उस समय पर राजा ने, उन्हीं बलि आदि राजाओं ने उन मुनियों को एक स्थान पर रोक करके और इधर से यज्ञ के बहाने, यज्ञ करते हुए सारे यज्ञ करने वाले यजमानों को भी बुला करके, पंडितों को बुला करके, यज्ञ के बहाने गंदी गंदी, बहुत ही दुर्गंधित, जिसमें सड़ान आती हो, दुर्गंध के कारण से जिसको कोई वहां पर टिक ना पाता हो, ऐसी दुर्गंध फैलाने का चारों ओर से एक प्रयास किया, धुआं फैलाने का प्रयास किया और एक घुटन का वातावरण चारों ओर बना दिया। सुन रहे हो? अब क्या करना है? उपसर्ग होना शुरू हो गया। घुटन का वातावरण राजा ने बनाने का पूरा मन बना लिया और प्रजा भी कुछ कुछ समझने लग गई कि ये कहीं ना कहीं मुनियों की नाकाबंदी करके उनके ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है। अब क्या हो, कोई भी प्रजा में इतनी हिम्मत नहीं कि राजा के विरुद्ध कुछ कह सके। अब उस उपसर्ग को देख करके प्रजा के अंदर व्यथा तो उत्पन्न हुई, तो कई लोगों ने, कई श्रावकों ने ये नियम ले लिया, जब तक मुनि महाराजों का ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मेरे भी आहार जल का त्याग है। सुन रहे हो? चतुर्दशी का दिन था ही, आज भी चतुर्दशी है ना। देखो कितना अच्छा संयोग है। अब जब वह उपसर्ग शुरू हो गया, सबके लिए ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह उपसर्ग है और इस उपसर्ग से बचाव राजा की आज्ञा के बिना हो नहीं सकता।
तो सब अपने अपने तरीके से दुखी हुए, व्यथित हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं? सब नमोकार मंत्र का जाप करने लग गए। सब धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक अनेक तरह की आराधना करने लग गए। कोई पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहा है, कोई भगवान महावीर स्वामी का वर्धमान स्तोत्र पढ़ रहा है, और कोई आदिनाथ भगवान का भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहा है, और कोई शांतिनाथ भगवान की आराधना से शांतिनाथ स्तोत्र पढ़ रहा है। सब अपने अपने तरीके से स्तोत्र पढ़ते हुए भगवान की स्तुति करते हुए भाव करने लगे, हे भगवान ये उपसर्ग दूर हो। इतने मुनि महाराजों का एक साथ उपसर्ग, ये हमारे लिए देखना और हमारा इस पर्याय में जन्म लेना भी हमारे लिए बहुत बड़े पाप का कारण है, बहुत बड़े कलंक का कारण है। सारी प्रजा में दुख व्याप्त है, व्यथा है, लेकिन इसका निवारण करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। निवारण कब होगा? निवारण तो पूर्णिमा को होगा ना। तो इसका निवारण कल के दिन आपके लिए अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि इस घटना का आखिर आगे क्या समाधान मिलता है और कैसे उन मुनि महाराजों का उपसर्ग दूर होता है। यह बात आपको कल ही सुनाई जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।